पार्टी की आवश्यकता भी होती है, नए नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, नए लोगों के साथ जो आए हैं तो सबको साथ लेके चलना हमारा एक काम है। और फिर पार्टी रणनीति बनाती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमेशा रणनीति बनाता है कि हमको पहले करना है या बाद में करना। इस बार ये देश भर में तय हुआ, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो हमको संकेत दिया कि नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश भर के नेता हैं। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय दलों में नेता जो होता है, नेतृत्व होता है, राष्ट्रीय नेता अगर तय हो गए, उनके नेतृत्व में चलना होता है, तो प्रदेशों में नेता होते हैं कि नहीं होते हैं, चुनाव में उसका बहुत बड़ा अंतर पड़ता नहीं है। हाँ, प्रादेशिक दलों के लिए अनिवार्यता होती है कि उनको अपने नेता घोषित करने ही होते हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रीय नेता कोई है नहीं, इसलिए उनकी अनिवार्यता हो सकती है। राष्ट्रीय दलों की प्रदेशों में नेता घोषित करने की अनिवार्यता जनता के कारण, जनता के लिए ये अलग अलग राज्यों के मुताबिक अलग अलग हिसाब से ये तर्क है, या बीजेपी पूरे देश में यही मॉडल फॉलो करेगी जो बात आप कह रहे हैं? इस बार के चारों चुनाव में जो प्रदेशों में होने जा रहे हैं, प्राय ऐसा लगता है कि ये बाद में ही होंगे तो सबके एक साथ पहले होंगे। और आने वाले दिनों में क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे? जहां पार्टी की सरकारें चल रही है वहां के विषय दूसरे हो सकते हैं, या जब केंद्र में सरकार नहीं होती है, जब केंद्रीय नेतृत्व उस प्रकार का नहीं होता जो आज हमको उपलब्ध है नरेंद्र भाई के रूप में, उस समय चूंकि हम भी प्रदेशों में ही चुनाव लड़ रहे होते हैं और प्रदेश का चुनाव ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं होती है, उस समय प्रदेशों के नेता घोषित करना उस समय जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई वो यही बताती हैं कि खट्टर साहब जुलाई की पहली तारीख तक गठबंधन के पक्ष में थे ताकि विधानसभा में फायदा मिले। अगर आपको यूं लगता है कि लोकसभा में आपको फायदा नहीं मिला, तो फिर खट्टर साहब इस गठबंधन के पक्ष में जुलाई के पहली तारीख को क्यों? मैं जिस पक्ष में था मैंने उस समय भी कहा था कि हाँ, शर्तों पर पुनर्विचार हो जाना चाहिए और इसके लिए रास्ते खोलने चाहिए, और वो रास्ते उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिए। उनका कि सीटों की बात मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो पहली बात कि मुझे मुख्यमंत्री आप मानते हैं कि नहीं मानते, इस विषय पर पार्टी तैयार नहीं है। और जहां तक देखिए, अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत मत एक हो सकता है, पार्टी का विचार एक हो सकता है। जब पार्टी का विचार कोई होता है तो फिर हम सब नेताओं के ऊपर, सब कार्यकर्ताओं के ऊपर वो लागू होता है। इसलिए जब उनको ये कहा गया कि मुख्यमंत्री वाली बात को आप खोल दीजिए, बाकी चीजें बैठ के तय करते हैं। आपने उप मुख्यमंत्री का भी कोई प्रस्ताव भेजा था भाजपा के पास? मैंने भेजा था, मैंने स्वयं होकर के आगे बढ़ के कहा था कि अगर इस लेवल पर हम आ जाते हैं कि भी मुख्यमंत्री, वो भी आज इसलिए नहीं होगा तय क्योंकि आज कोई मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, बाद में अगर मानो मुख्यमंत्री आप में से, हम में से कोई भी बनता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनता तो उप मुख्यमंत्री भी बात हो सकती है, ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। लेकिन इन सब बातों को खुला रखिए, इनको बाधा नहीं चाहिए। अच्छा खट्टर साहब, लिखित समझौते के बावजूद गठबंधन टूट गया। हज का ये आरोप लगाती है कि आपने धोखा किया, और इस एक लाइन के आगे वो पूरा इतिहास उठा लाते हैं। हरियाणा में वो भजन लाल से लेकर बंसी लाल से लेकर चौधरी देवी लाल तक चले जाते हैं। क्या वाकई आपने अपने ही इतिहास को दोहराया ये गठबंधन को तोड़कर? नहीं, मैं कह रहा हूँ पहली बात तो मेरी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी ऐसी नहीं है कि क्या लिखित समझौता हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन मान लो अगर वो कह रहे हैं और हमारे लोगों ने उसको डिनाई नहीं किया तो मानो हुआ भी हो। नहीं, बाकायदा उन्होंने, चलिए मैं कहता हूँ, कृष्णपाल गुर्जर साहब के दस्तखत थे। राजीव भाई, देखने वाली बात यह है सुषमा जी का और नितिन गडकरी जी का कोई प्रतिक्रिया पूरे इस विवाद के दौरान कहीं प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये दोनों नेता बीजेपी के जो हैं, एक तत्कालीन लोकसभा में विपक्ष के नेता और दूसरे गडकरी साहब, हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन दोनों की चुप्पी बताती है कि जो वो पेपर दिखा रहे हैं बिश्नोई साहब सच तो है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो उसको डिनाई नहीं किया ना, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मान लो ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ गठबंधन का एक उद्देश्य होता है सरकार को बनाना, और कई बार सरकार बनी बनाई भी तोड़नी पड़ती है। और जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ अभी, आप ध्यान से अगर सुनेंगे, हमने चौधरी बंसीलाल के साथ सरकार बनाई 1996 में, आखिर 1999 में हमने तोड़ी भी सही। वो क्यों तोड़ी? इसलिए तोड़ी कि जिन विषयों को लेकर के हम सरकार में आए थे, उस पॉपुलैरिटी को हमने गेन किया था, उन्हीं विषयों को लेकर के सरकार अनपॉपुलर हुई। और जब अनपॉपुलर हुई तो आखिर जनता के साथ, जनता का समर्थन, ये पार्टियों में पहला काम होता है। शराबबंदी को लेकर के हमारी सरकार बनी,
और शराबबंदी का जो फेलियर हुआ और उसी मंत्रिमंडल सरकार के कारण से हुआ, उनके लोगों के कारण लब्बो लबाब खट्टर साहब ये है, सरकार को लब्बो लबाब ये है कि राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। ये तो है। राजनीति में जनता का अवसर के हिसाब से अवसर देखिए, तब आप कमजोर थे, तभी आपको किसी सहारे की जरूरत थी, कुलदीप ने सहारा जनता दिया। है। चलिए, अगर बादल परिवार आके हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बादल परिवार प्रचार करता है तो क्या आप उनको एनडीए में रखेंगे या बाहर कर देंगे? देखिए, एनडीए का जो मूल सूत्र है वो तो राष्ट्रीय राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति एनडीए की एक फॉर्मेशन है और प्रदेशों के चुनाव पहले भी बहुत जगह ऐसे होते रहे हैं जहां इस प्रकार के छोटे मोटे टकराव आते रहे हैं। ये बात हम अपनी भावनाएं पहुंचा चुके हैं कि बादल साहब को हरियाणा में इस प्रकार से किसी दूसरे दल के साथ समर्थन में नहीं आना वो चाहिए। पारिवारिक रिश्तों की दुहाई देते हैं, आज से नहीं। मैं तो कह रहा हूं ये पहले होता रहा है, हाँ। पहले भी होता रहा है, लेकिन इसके कारण से केंद्र एनडीए से बाहर उनको करते हैं नहीं करते हैं, ये विषय कम से कम हरियाणा इकाई के अंतर्गत तो नहीं आता। हम अपनी ओर से अपना ऑब्जेक्शन, अपना ऐतराज ये सब दर्ज करा चुके हैं, आगे भी कराएंगे कि एनडीए के किसी भी घटक को एक दूसरे के दलों के विरोध में जाकर नहीं खड़े होना चाहिए। और फिर ये ऐतराज आपने लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दर्ज किया? हमने कराया अपनी पार्टी को हमने कराया कि वो हिसार में आकर के ऐसी सभाएं करके गए हैं और बाकी जगह इस प्रकार दोनों जगह हार हुई। ठीक रहा आपने कुलदीप बिश्नोई पे। सुभाष बत्रा जो हजका के नेता है, उनका खट्टर साहब आज ही बयान आया है कि आप लोगों ने शह देकर, ये उनके शब्द हैं, शह देकर इनेलो की मदद से कुलदीप बिश्नोई को हरवाने का काम किया। बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा है आज के ही बयान में, सुभाष बत्रा का ये बयान है कि बीजेपी के लिए अकाली दल भस्मासुर साबित होगी। देखिए, विपक्षी दल, विरोधी दल, एक दूसरे के विरोधी दल किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप पर लगाते हैं, उसका कोई अर्थ होता नहीं है। अपने अपने ढंग से जिसको जो सूट करेगा वो बोलेगा, लेकिन इस प्रकार का कोई विषय नहीं है कि जिसमें से हमने उस अकाली दल के उस रवैये को हमने विरोध न जताया हो, अपने नेताओं को न बताया हो। इवन बादल साहब को भी कहा गया है, बादल साहब ने जो बात आप कह रहे हैं कि ठीक है मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ऐतराज जताना हमारा काम है। इसके आगे की कोई भी बात, कोई कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व विषय, वो क्या करेंगे, क्या आपके ऐतराज जताने के बाद भी अगर बात नहीं बनती है और वो पारिवारिक रिश्ता ही निभाते हैं तो आपको नुकसान है या फायदा? ये हमारा राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व देखेगा कि क्या करना क्या नहीं करना। हम चाहते हैं कि भी सब ऐसे एनडीए के दल, अब चूंकि लेकिन लग ऐसा रहा है कि बीजेपी को काफी चिंता होने लगी हरियाणा में। नहीं, कैप्टन अभिमन्यु साहब का बयान आ गया, चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े परेशान है, वो ये कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आलाकमान को इसमें दखल देना चाहिए, वीटो लगाना चाहिए कि अकाली दल बीजेपी का प्रचार करे न कि इनेलो का प्रचार करे। तो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान की आशंका आप लोगों को सता रही है। बीजेपी का करे या न करे, लेकिन उसको हमारे विरोध में किसी दल का प्रचार नहीं करना चाहिए, इसमें मेरा मत है। अकाली दल हमारा हरियाणा में करता है या नहीं करता है, हमको उसको हमारा कोई बहुत बड़ा आग्रह नहीं है। कारण क्या है कि आज वो इस प्रकार की कंडीशन भी उड़ाते हैं कि हम अकाली दल के समर्थन में वहां जाएंगे तो अकाली दल को सीटें चाहिए, क्योंकि अकाली दल ने उनसे एक समझौता भी किया, गठबंधन ने सीटें भी ली हैं, 2 सीटें अकाली दल लड़ेगा। हम तो कम से कम हरियाणा में अकाली दल से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, कुछ नहीं। खट्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी जिसको सिद्धांतों की पार्टी कहा जाता है, आप इतने तमाम सारे लोग आपकी नई पार्टी में, आपकी पार्टी में आ रहे हैं और वो किसी दूसरे कल्चर और दूसरे उसके हैं, आपको नहीं लगता कि जब आपके उम्मीदवारों की घोषणा होगी उसके बाद पार्टी का जो स्वरूप बनने वाला है या जिस, और ये तमाम सब लोग किसी न किसी अपेक्षा से आ रहे हैं, ये किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, ये किसी प्रोसेस के तहत नहीं। जैसे आपने पूरा जीवन खपाया, आपने विवाह नहीं किया, अपना पूरा जीवन आपने समाज को, या एक तरीके से आप एक प्रोसेस से आए उस पूरे विचार से, आपको नहीं लगता कि वो तमाम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में कहीं ना कहीं कुछ समय बाद, क्योंकि अभी तो उन्हें ये खुमारी है कि ये शायद ये पार्टी सत्ता में आ जाए, अभी उन्हें ये अपेक्षा है, उन्हें लगता है कि इस सारे में उनका ये बहुत ठीक डिसीजन है, ये तमाम सब लोग कैसे एडजस्ट हो पाएंगे या आप इनकी अपेक्षाओं को कैसे पूरा कर पाएंगे? आपको लगता नहीं है कि ये इतने तमाम सब लोगों को बिना प्रोसेस के इनको ज्वाइन कराना ये आपके लिए सिरदर्द बनने वाला है? देखिए, जब कभी इस प्रकार का एक तरफा बहाव होता है, यानी आज हमको भी लगता है कि जनता को एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं पार्टी से हैं, दूसरी पार्टियों में जो नेता हैं जहां वो परेशान हैं, जहां वो घुटन महसूस करते हैं, जहां उनकी चलती नहीं है,
अब वो सारे के सारे गलत होते हैं ऐसा मैं नहीं कहता, हर प्रकार के लोग हैं, और उस एक वातावरण में उनको भी जब भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी को समझ करके आ रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। भारतीय जनता ऐसा पार्टी तभी ने क्यों है जब भाजपा एक सुखद स्थिति में है। ये आज से 4 महीने पहले जब चुनाव, ये एक साल पहले इसी हरियाणा में 4 से 5 नेता नहीं होते थे। देश में कमल खिल रहा है। समाज में एक वृत्ति होती है कि वो जिधर प्रभाव बढ़ता है उधर वो चलता है, और ये सब लोग ही समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आखिर तो समाज के अंदर बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसका धर्म होता है जीतने वालों को जिताओ, हराने वाले को हराओ, हम ये मान के चलते। खट्टर साहब ये बताइए, इसलिए इन 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पिछले 10 साल से 20 साल से 25 साल से काम करने वाला कार्यकर्ता, ठीक है, हो सकता है उसका उतना बड़ा कद ना हो, ठीक है, वो कार्यकर्ता जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता था तो वो कार्यकर्ता खड़ा होता था। जब आपको कोई पहचान नहीं थी हरियाणा के अंदर, वो कार्यकर्ता उसी समाज का या उसी राजनीतिक प्रोसेस का मजाक भी बनता था कि ये कहाँ से आ गए। ये इस सारी प्रक्रिया से आप भी गुजरे हैं, इस तमाम सारी प्रक्रिया से। उस कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता, ये अचानक आए लोग जो कि सत्ता सुख के लिए आ रहे हैं, ये कैसे जल कर पाएंगे? और ये इस चीज की क्या गारंटी है कि आप उन लोगों को तवज्जो देंगे? मैं बता रहा हूँ, आप इस पार्टी के सीनियर जिसको कहते हैं कि लीडर ही नहीं है, बकायदा नीति निर्धारण भी करने वाले लोगों में से हैं। मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो कि आने वालों से हम ऐसा मान के चलते हैं कि भी हमको कोई बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। वो बिना शर्त के आ रहे हैं, उनकी हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ भी। खट्टर साहब, आपसे ये मुझे अपेक्षा है, मैं बाकी पॉलिटिशियन से तो उतनी अपेक्षा नहीं कर सकता हूं, और अपेक्षा ही नहीं, बाकायदा हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि हम यहाँ जो बात करें वो बिना लाग लपेट करें। आपसे ज्यादा इसलिए क्योंकि आपका खुद का कोई आगे पीछे नहीं, आप भी, आपसे ज्यादा अपेक्षा है। जैसे नरेंद्र मोदी से इस देश ने अपेक्षा की कि जिस आदमी का ना घर ना परिवार, पूरा जिसको कहते हैं कि उसने अपना जीवन दे दिया, तो उसकी बात का असर, आपकी बात का पूरा उत्तर देता हूं मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वही तमाम सारी चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का जो इतिहास रहा है राजनीतिक, उसका आया राम गया राम का इतिहास रहा है। एक दूसरा इतिहास रहा है कि धन का पूरा वो होता है, टिकटें बेचना, इवन आप तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ज्वाइनिंग के लिए भी पैसे जिसको कहते हैं उसका वो हो रहा है। आपके नेताओं तक पे ये आरोप लग रहे हैं। ये सब बातें विपक्षी दलों के लोग इस प्रकार से सामान्यतः जब ऐसा आपके यहाँ नहीं है ये सब? नहीं है, पक्का? बिल्कुल पक्का नहीं है। ऐसा जब वातावरण बनता तो ये आरोप प्रत्यारोप का लगाना एक सामान्य एक प्रक्रिया है, और राजनीति में ये आरोप सामान्य तौर पर लगते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर कहीं कोई सिद्ध हो जाए कि हाँ ये आरोप इस प्रकार का लगाया गया है और इसके ऊपर ये आरोप बनता है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली पार्टी। आप लोग ऐसी कोई नजर रखते हैं इस तरीके की कि हमारे जिसको कहते हैं कि इस तरीके के भी नजर, इस तरीके का कोई मैकेनिज्म है? रखने का विषय तो जो देने वाला है वो रखेगा, जो लेने वाला वो रखेगा। हर किसी के ऊपर चौकीदारी कोई कैमरा तो लगा हुआ है नहीं, और जब इस प्रकार का कैमरा लगा हुआ नहीं है, हमको तो इतना जब पता लग जाए कि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का काम किया है, उसके रिजल्ट को रोकना ही हमारा काम हो सकता, ताकि वो आदमी बोल दे। एक आदमी ये कहता है कि मैं यहाँ 75 तरीके से मैं टिकट लेके आऊंगा, हमको अगर शंका होती है कि इसने कोई अंडरग्राउंड कोई बात कर रखी है, हम इतना तो कर सकते हैं कि उसके ऊपर कांटा लगाने के लिए उसकी टिकट रोक दें। रोकने के बाद जिसने कोई किया होगा तो बोलेगा ना, बोलेगा तो सामने आएगा। चरित्र सामने आते ही पार्टी एक्शन में आएगी। उससे पहले किसी के कही हुई बात के आधार के ऊपर हम केवल एक ने कहा और दूसरे उसके ऊपर एक्शन ले लिया। आखिर लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी में लोग आते हैं तो सभी, हाँ ये तो मैं मानता हूँ, अपने किसी इच्छा लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं कि इच्छा बिना आते हैं। राजनीतिक पार्टी है, कोई सन्यासी नहीं है, सब इच्छा लेके आते हैं। आप तो सन्यासी हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई इच्छा लिए हुए नहीं हूँ, मैं कोई लेकिन चर्चा तो ये है कि सबसे ज्यादा दावेदारी मनोहर लाल खट्टर साहब की है मुख्यमंत्री पद के लिए। कोई दावेदारी नहीं की है, ना किसी दौड़ में हूँ। मैं तो पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। सन 1980 साहब यही भाषा सारे नेता जिससे भी बात अपनी अपनी दौड़ में शामिल है। गुर्जर साहब अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी यही कह रहे थे कि मैं पार्टी का बहुत ही अनुशासित सिपाही हूँ और जो आदेश होगा। जगदीश मुखी जी उस टेबल पर, उस चेयर पर थे जहां आप बैठे हैं, वो भी यही कह रहे थे कि पार्टी जो आदेश करेगी। प्रकाश धनखड़ भी
यही बोल रहे थे, वो भी इसी। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी में एक संस्कार है। अधिकांश नेता यहाँ पार्टी की लड़ाई धड़ाई में, सीटों की लड़ाई में, टिकटों की लड़ाई में या दावेदारों की लड़ाई में ऐसा होते नहीं है। ये सब बाकी पार्टियों में चलता है। इच्छा रखना अलग विषय होता है। इच्छा रखते होंगे, सब रखते होंगे, मैंने तो इच्छा भी नहीं। मनोहर लाल खट्टर जी की क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने कहा कि मैं बता रहा हूं, सन्यासी नहीं है, हम राजनीति में हैं। मैं बता रहा हूं, हम एक विषय को लेके आप तो एक अलग ही एक विषय को एक लेकर तरीके आए से हैं। व्यक्तित्व हो गए। राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार का जो सारा आज तक जो चलता रहा है, जो शायद स्वतंत्र भारत के पिछले 67 सालों में चला है। बीच में काल ऐसा आया था, एनडीए सरकार हमारी बनी थी, बहुत कुछ मैंने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन 10 साल का फिर एक ऐसा काल आ गया, वो चीजें फिर उसके अंदर आ गई।